दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि हम जीवन में जो करते हैं उसका हमें प्रतिफल अवश्य मिलता है, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। हम तो एकमात्र मनुष्य हैं, क्योंकि भगवान को भी अपने कर्मों की सजा या फल अवश्य मिला है। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ वही होता है जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है, वही अगर हम अच्छा कर्म करें तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माता सीता की, जो कि अपनी बाल्य अवस्था में एक अपराध या पाप कर बैठी थी, जिसके कारण माता सीता को पूरी जिंदगी भर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, आप देख रहे हैं इनफिनिट वर्ल्ड नॉलेज। आज की वीडियो में बात करते हैं माता सीता की, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी की अर्धांगिनी थी। उनके द्वारा बचपन में अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध हुआ था, जिसकी सजा उन्हें उनके विवाह के बाद मिली थी, जब एक धोबी द्वारा माता सीता पर एक कलंक लगाया गया था, जिसके बाद मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान जी ने माता सीता को गर्भ अवस्था में ही त्याग दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, रामायण की एक कथा के अनुसार माता सीता अपने बगीचे के अंदर भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते समय उनकी नजर एक पेड़ पर बैठे तोते के जोड़े पर पड़ी। वह जोड़ा माता सीता के बारे में ही कुछ बातें कर रहा था। वह सीता जी के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। यह सुनकर माता सीता को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उनके मन में अपने भविष्य के बारे में और जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बुलाकर उस जोड़े को बंदी बना दिया और अपने भविष्य के बारे में अधिक जानकारी लेने लगी। दोस्तों, उन्होंने यह भी पूछा कि वह उनके पति के बारे में इतना कैसे जानते हैं। तब तोते की जोड़ी ने बताया कि वह वाल्मीकि के आश्रम के एक पेड़ पर निवास करते हैं और वह हर समय भगवान श्री राम और सीता माता की बातें होती है। और उस तोते ने ये भी कहा है कि भविष्य में भगवान श्री राम आपके स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। माता सीता ने उस तोते की जोड़ी को अपने महल में रखने की जिद करने लगी, लेकिन नर तोते ने कहा कि वह बंदी बनकर नहीं रह सकता है, उसका घर खुला आसमान ही है। तब सीता माता ने मादा तोते को बंदी बना लिया। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी इस समय गर्भ अवस्था में है, यानी गर्भवती है। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, तो कृपा करके हमें यहाँ से जाने दें। लेकिन माता नहीं मानी। कुछ समय बाद तोता सीता के महल में इस तोते ने अपने प्राण त्याग दिए, जिससे नर तोता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और माता सीता को श्राप दिया कि आप भी अपनी गर्भ अवस्था के दौरान अपने पति से दूर रहेगी। और नर तोता कुछ समय बाद ही अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, वही नर तोता उस धोबी के रूप में जब जन्म लेता है और माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाता है, जिस कारण माता सीता को श्री राम त्याग देते हैं और उन्हें अपने गर्भ अवस्था के समय अपने पति से दूर रहना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी जिंदगी में या अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका हमें वही प्रतिफल मिलता है जो हमने अपनी जिंदगी में किया है, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल इनफिनिट वर्ल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनफिनिट वर्ल्ड नॉलेज।